कभी कभी इतिहास की सुई उल्टी घूमती है और वो तीर जो दूसरों पर चलाए जाते थे खुद के सीने में उतर आते हैं। पाकिस्तान, वो मुल्क जो दशकों से पड़ोसी देशों में आतंक की आग को भड़काने की साजिशें रचता रहा, आज उसी आग की लपटों में घिरा हुआ है। अफगानिस्तान से लेकर भारत तक उसने जिहादी गुटों को पाला पोसा, ट्रेनिंग दी और हथियार दिए और सीमा पार हमलों को हरी झंडी दिखाई। लेकिन अब कर्मा का चक्र घूम चुका है। वो आतंकवाद जो वो निर्यात करता था अब उसके अपने घर में दाखिल हो चुका है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए जैसी ताकतें उसे अंदर से खोखला कर रही हैं। यह कहानी है एक विद्रोही आर्मी की जो अब हवा में उड़कर मौत बरसाने की तैयारी में है। QAHR यानी काजी एरो हाइव रेंजर्स, बीएलए की नई ड्रोन यूनिट जो पाकिस्तानी फौज के लिए कयामत का पैगाम लेकर आई है। कल्पना कीजिए, बलूचिस्तान के रेगिस्तानी पहाड़ों में जहां हवा धूल उड़ाती है और सूरज आग बरसाता है, वहां एक गुप्त बैठक हो रही है। बीएलए के सीनियर कमांडर अब्दुल बासित, एक ऐसा शख्स जो तकनीकी अनुसंधान को युद्ध की कुंजी मानता है, अपने साथियों से कहता है, अब वक्त बदल गया है, गुरिल्ला लड़ाई पुरानी हो चुकी है, हमें आसमान जीतना होगा। और इसी विचार से जन्म होता है QAHR का, काजी एरो हाइव रेंजर्स, बीएलए की पहली हवाई ड्रोन युद्ध इकाई। 12 फरवरी 2026 को बीएलए ने आधिकारिक तौर पर इस यूनिट की घोषणा की। साथ में 1-2 मिनट का वीडियो और तस्वीरें जारी की जो दुनिया को हिला देने वाली थी। वीडियो में 2 हथियारबंद लड़ाके पहाड़ी इलाकों में ड्रोन की टेस्टिंग करते नजर आते हैं और फिर ग्वादर के आसमान में ड्रोन उड़ाते दिखते हैं, मौत का संदेश लेकर। बीएलए का दावा है कि ये यूनिट ड्रोन उड़ाने, हवाई निगरानी और सटीक हमलों पर फोकस करेगी और ये पहले ही ऑपरेशनल भी हो चुकी है। ये घोषणा कोई मामूली बात नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत जहां खनिज संपदा की भरमार है, लेकिन स्थानीय बलूच लोग दशकों से शोषण का शिकार हैं। पाकिस्तानी सरकार ने यहां चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के नाम पर अरबों डॉलर लगाए, अरबों डॉलर खर्च किए हैं, ग्वादर पोर्ट बनाया, लेकिन बलूचों को मिला क्या? दमन, जबरन गुमशुदगियां और फौजी ऑपरेशंस। बीएलए जो 2000 के दशक से सक्रिय है, खुद को बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई का योद्धा मानती है। उन्होंने पहले गुरिल्ला अटैक्स किए, सड़कों पर हमले किए, लेकिन अब वे टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। QAHR काजी एरो हाइव रेंजर्स का गठन इसी बदलाव का संकेत है। बीएलए के कहना है कि इस यूनिट ने अपना पहला मिशन ऑपरेशन हीरो 2.0 में पूरा किया, जो ग्वादर में चला। इस ऑपरेशन में मिलिट्री ठिकानों, पोर्ट सुविधाओं और कम्युनिकेशन सिस्टम को निशाना बनाया गया। बीएलए ने दावा किया कि उन्होंने FPV कॉमिकेज ड्रोन्स यूज किए जो PG-7 या PG-7L एंटी टैंक RPG वॉरहेड्स से लैस थे। एक ऐसा विकास जो पाकिस्तानी सेना के लिए घातक साबित हो सकता है। हालांकि इन दावों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीरें इसकी गंभीरता बयां करती हैं। पाकिस्तान के लिए खबर बम की तरह फटी है। वो देश जो खुद ड्रोन्स हमले करवाता है, अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में और अब खुद के बॉर्डर पर, अब अपने ही घर में ड्रोन थ्रेट का सामना कर रहा है। फरवरी 2025-2026 की शुरुआत में
बीएलए ने बलूचिस्तान में बड़े हमले किए जिसमें सैकड़ों सैनिक और नागरिक मारे गए। पाकिस्तानी फौज ने हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से जवाबी कार्रवाई की, लेकिन बीएलए के नेता बशीर जेब ने इसे ऑपरेशन हीरो का दूसरा फेज बताया, जो 2024 के अगस्त हमलों की अगली कड़ी है, जहां 74 लोग मारे गए थे। QAHR का मतलब है कि अब इंसर्जेंट्स, पारंपरिक गुरिल्ला टैक्टिक्स, इन सब में आगे निकल चुका है। ड्रोन्स लंबी दूरी से हमला कर सकते हैं, मुश्किल से डिटेक्ट होते हैं और पाकिस्तानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधा निशाना बना सकते हैं। ग्वादर पोर्ट, जो CPEC का दिल है, अब और ज्यादा खतरे में है। चाइना के लिए भी यह चिंता की बात है, क्योंकि उनके इंजीनियर्स और प्रोजेक्ट्स पहले से ही टारगेट हो चुके हैं। और यह सब शुरू कैसे हुआ? बलूचिस्तान में विद्रोह 1948 से सुलग रहा है, जब पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया। बीएलओ को कई देश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, लेकिन बलूचों के लिए यह आज़ादी के फाइटर हैं। पाकिस्तानी मीडिया में इसे इंडियन स्पॉन्सर्ड कहा जा रहा है, लेकिन यह आरोप बिना सबूत के हैं। हकीकत यह है कि स्थानीय असंतोष और सरकारी दमन ने बीएलए को मजबूत किया है। अब QAHR गाजी एरो हाइव रेंजर्स के साथ वो मल्टी डोमेन ऑपरेशन में उतर आए हैं, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तानी तालिबान ने अपनी ड्रोन यूनिट बनाई। तो अब इसका असर क्या होगा? पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियां जो पहले से ही दबाव में हैं, बलूचिस्तान में उग्रवाद पहले से ही तनावपूर्ण है और ड्रोन टेक्नोलॉजी इसे और घातक बना सकती है। जहां पहले गुरिल्ला हमले सीमित थे, अब हवाई हमले दूर दराज के इलाकों को टारगेट कर सकते हैं। पाकिस्तान ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन अंदर खाने चिंता है। CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स रुक सकते हैं, विदेशी निवेश घट सकता है और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीएलए की ये यूनिट और हमलों को ट्रिगर करेगी, और भी ज़्यादा हमले करेगी? ऑपरेशन हीरो 2.0 में बीएलए ने 280 सैनिकों को मारने का दावा किया, हालांकि पाकिस्तान ने इसे कम बताया। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बलूचिस्तान के पहाड़ों में QAHR के ड्रोन्स आसमान में उड़ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अगले हमले का। पाकिस्तान जो कभी आतंक का एक्सपोर्टर था, अब खुद इसके शिकंजे में है। क्या वो सबक सीखेगा या और गहरा डूबेगा? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, आतंक की आग कभी सीमित नहीं रहती, वो फैलती है और आज पाकिस्तान उसी आतंक की आग में जल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बलूचिस्तान कभी आज़ाद देश बन पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है।